शुक्ला जी कहाँ से आए हैं? सर बेन प्रखंड ग्राम छोटी आठ से हैं। नालंदा विधानसभा 176 से। मेरा नाम रमापति शुक्ल हुआ। अच्छा, आप मैंने कितना साल का हो गए हैं? करीब 35-36। शादी हो गया है? हाँ, मैरिज तो हो गया है। बाल बच्चा हो गया है? 2 है, एक बच्चा है, एक बच्ची है। अच्छा बताइए, 36 वर्ष का आज एज हो गया आपका, जी। तो आप जब 20 साल के एज था जब, उस टाइम आपको कुछ गलत सही नहीं दिखाई दे रहा था समाज में? मैंने ये आदमी गलत कर रहा है, चाहे आदमी सही कर रहा है। गलत सलत तो दिखाई देता है। वो जिस लायक जिस लेवल में थे उस शिक्षा वो ढंग का नहीं था। धीरे धीरे मैंने लव किया, उसके बाद धीरे धीरे समाज में आया कि नहीं ये ढंग से हो सकता। फिर पॉलिटिक्स में आए, समाज सुधारक में। जैसे जैसे समाज में हम कूदते गए, आगे बढ़ते गए, तो कुछ सोचने का अच्छा अवसर मिला। और जिस ढंग से सोचते थे उस अवसर में हमको नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन इस अवसर जो हुआ प्रशांत सर का, इस अवसर में हमको बहुत सीखने का कोशिश हुआ और बदलाव में भी मौका मिला है। अच्छा, ये आपको समझ में आता है कि नहीं कि बिहार क्यों पीछा चला गया? इसमें किसका जिम्मेवार, कौन जिम्मेवार है इसका? नेता खाली जिम्मेवार है कि हर घर का व्यक्ति भी जिम्मेवार है इसमें हर आदमी को कुछ ना कुछ सहभागिता लेना पड़ेगा। इसीलिए कि सबसे पहले हम लोग को उठना पड़ेगा जाति और संप्रदाय। जहाँ जाति और संप्रदाय की बात होगी तो वहाँ देश हो या राज्य का विकास होना संभव नहीं है। जाति जाति में लड़ना स्टार्ट कर देगा कि हम इस जाति के वोट करेंगे, इसे करेंगे, वैसे करेंगे। और संप्रदाय की बात जहाँ तक होगी तो हर संप्रदाय एक दूसरे से उलझे हुए रहेंगे और विकास में बाधा होगा। तो हम लोग मान लीजिए कि इस कारण से इतना पीछे चले गए बिहार के लोग, चाहे कमजोर हो गए, इसमें तो गलती हर घर का लोग इसमें शामिल है। हाँ। आपके भी मान लीजिए पिताजी होंगे उस टाइम में, हमारे पिताजी होंगे, उन लोग के भी टाइम में गलती काम होता होगा हैं। हमारे टाइम में जैसे आज गलत सही हो रहा है तो हम देख रहे हैं ना कि नहीं और सब नेता गलत किया, प्रशांत जी सही करने थे, इनके हम लोग सपोर्ट में है। वैसे ही पिताजी के भी टाइम में तो गलत सही हो रहा होगा, तो उन लोग क्यों नहीं विरोध में खड़ा हुए थे उस टाइम? गलत कुछ ऐसा चीज है कि डायरेक्ट गलत कोई नहीं कर रहा है। गलत इस ढंग से मानसिक गुलाम बनाया गया था और बन रहे थे। हम लोग आज़ाद हो गए लेकिन मानसिक आज़ाद नहीं हुए थे। लगता था कि मैंने आज़ाद हो गया, लेकिन जो काले लोग थे बैठे हुए वो हम लोग को शोषण करते रहे। जैसे मान लिया जाए कि किसी तरह के तकनीकी शिक्षा हम लोग को नहीं दिया जाता था, टेक्नोलॉजी शिक्षा नहीं दिया जाता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलता था। अगर शिक्षा मिल भी रहा है तो भवन मिल रहा है, खिचड़ी मिल रहा है। इस ढंग के मेरे उस पर उतना फोकस केयर नहीं किए कि मेरा बाल बच्चा चल रहा है किसी तरह से। अच्छा नीतीश सरकार में आपको क्या क्या गलत दिखाई दिया? नीतीश सरकार में यह हमको देखने को मिला, मेरा अनुभव भी है कि कोई शिक्षा वक्ता को, टीचर को एक तरह के मान लीजिए जो काउंसलिंग करने का काम किया, एक अंगूठा छाप मुखिया काम किया। दूसरा देखने को मिला कि किसी पंचायत लेवल को जो वकील का चुनाव होता है उसका चुनाव करने में है जो एक पंच सरपंच मुखिया पंच सरपंच का हाथ रहा है, उसमें मेरा भी उपस्थिति रहा। तो हमको इससे पता चलता है कि एक पंच सरपंच काउंसलिंग बार काउंसलिंग करे तो उसका भविष्य क्या होगा। अच्छा, नीतीश जी के लोग बोलता है बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन कैसे अच्छा किए ये लोग नहीं बताता है। अच्छा, अच्छा काम करने का भी तरीका अलग अलग है। मान लीजिए इधर से हम दिखा रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, इधर से बर्बाद कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में खिचड़ी सिस्टम आया, जितना गांव के बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो उन लोग के गार्जियन के इतना समझ नहीं है। 40-50 साल एज हो गया कि हमारे 10 साल का बच्चा को खिचड़ी खिलाएगा तो वो कमजोर होगा कि भविष्य में मजबूत होगा है? देखिए, जो बात करने वाला वो कहता है कि खिचड़ी खाएगा तो इसे मिनरल पाया जाता है, लेकिन मिनरल के जगह पर तो हाँ वो बहुत सारे हैं जो पिटुआ निकलता है। देखिए तो पढ़े लिखे लोग कितना मूर्ख बनाते हैं, देखे ना। और मान लीजिए 10 साल को बच्चा को खिचड़ी खिलाने से वो कमजोर होगा। खिचड़ी किसके लिए बना था? जो रोगी था उसके लिए, चाहे जो एकदम जिसका दांत नहीं है उसके लिए, बूढ़ा हो गया चाहे बच्चा एकदम हो गया, वो खिचड़ी खाता था। आप नौजवान आदमी को 10 साल को लड़का को खिचड़ी खिला के मजबूत बना सकते हैं, तो वो तो नुकसान हो गया। शिक्षा के नाम पे इधर लूट हो गया, ये तो भ्रष्ट हो गया। आपका बच्चा भविष्य में कमजोर होगा। आपका भी चाहे किसी भी आदमी का 40 वर्ष उम्र हो गया तो वो भी उसी स्थिति से गुजरा है। उसको नहीं पता है कि हमारे बाबूजी दूध पिलाए रहते तो हम ज्यादा मजबूत रहते, खिचड़ी खाए पानी पिएगा तो कमजोर है।
यही सब कारण है। और जो 1500 वाला नौकरी दिए हैं, उसमें भी तो वही काम किए हैं। शिक्षा मित्र वाला में ना, हाँ, उसमें इतना गलत काम किए थे कि जो आवश्यकता से अधिक गरीब आदमी था वो उसमें नौकरी कर नहीं पाया। अब बोलिएगा कैसे? हमारे बगल गांव में गमरिया गांव है, देखिए वीडियो हम फेसबुक पर बता लेंगे, जो है फ्रेंड होगा उधर का लोग भी सुनेगा तो बात सही है। हमारे गमरिया गांव है, वहाँ 2 मास्टर ज्वाइन हुए थे। एगो जिम्मेदार पासवान जी थे, पासवान जी, तो वो भी शिक्षा मित्र 1500 में ज्वाइन किए, तो वो आज तक नौकरी कर रहे हैं। जो एगो सुरेंद्र पासवान भी थे, वो मैट्रिक पर था नौकरी, वो भी उस टाइम इंटर 11 महीना दिया हाँ, था। वो भी उस टाइम इंटर बेचारा पढ़े थे। सुरेंद्र पासवान वो भी बेचारे मजदूरी करते थे, वो लेकिन थोड़ा ज्यादा गरीब थे, वो डेली मजदूरी करते थे तो बाल बच्चा खिलाते थे। तो हम उनसे पूछे, देखिए हम उस टाइम बहुत 7वां 8वां में पढ़ते होंगे, चाहे 6ठा 7वां में, हम उनसे पूछे अच्छा बताइए, आप वहीं के गांव के जिम्मेदार पासवान जी मास्टर हो गए, आप भी इंटर पढ़े हैं, तो आप क्यों नहीं शिक्षा मित्र में नौकरी पकड़े? तो वो बोले कि जानते हैं इसमें 1500 का महीना मिलेगा और वो भी साल भर पर एक बार पैसा मिलेगा। हमारा डेली हम कमाते हैं मजदूरी, तब मेरा बाल बच्चा खाता है। तो वो गरीबी के कारण भी नौकरी नहीं कर पाए। तो व्यवस्था वैसा ना बनाइए कि सबको फायदा मिले। हम तो शिक्षा के बारे में बताए ना कि हर नेता के लिए यही आचरण होता है करीब करीब, कि अगर किसी तरह के गुणवत्ता शिक्षा दिया जाएगा तो हम पर सवाल खड़ा करेगा, तो सवाल खड़ा करेगा, तो इसीलिए शिक्षा के माध्यम ना देकर कुछ उलझाया जाए, खिचड़ी पर उसमें उलझाया जाए, कुछ पोशाक में उलझाया जाए, कुछ राशन में उलझाया जाए, ताकि हम पर सवाल ना करें, हम जो कहें वो सुने। तो इसी तरह से शिक्षा दिखता है, महल दिखता है, भवन दिखता है, रोड कुछ दिखता है, बिजली दिखता है, परंतु जो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए वो नहीं दिखता है। और जो होना चाहिए रोजी रोजगार का बात, उस पर कभी नहीं करता, खाली या होगा हुआ होगा, माने कि बच्चों की उल्टा सीधा करने में लोग लगे। जनता समझता है कि सरकार 1 लाख नौकरी दे दिया तो बहुत अच्छा सरकार बन गया। अरे हमारे गांव में 500 घर का बस्ती है, उसमें 5 घर का नौकरी, 5 गो नौकरी मिल जाने से पूरा 500 घर जी जाएगा? वैसा ना व्यवस्था करना है कि सबको लाभ मिले। बिल्कुल। आप बताइए, हम तो यही देखें नीतीश कुमार में, अच्छा सरकारी टीचर में, दोनों एक ही धारा पर चलता है। जैसा मान लीजिए नीतीश कुमार 5 साल में यही एगो प्लान बनाते हैं कि मेरा अगला कुर्सी कैसे बरकरार है, चाहे अधिकतर नेता यही प्लान में रहता है कि कौन ऐसा काम एगो कर दें कि जनता उसी में भुला के हमको जिता दे। लेकिन वैसे ही सरकारी टीचर है, वो अपना बच्चा पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में 15,000 वाला महीना के टीचर के पास, और अपने उठाता है 50,000 महीना, तो उसका पढ़ाया हुआ बच्चा एको सक्सेस नहीं होता है। तो इसका कारण है कि वो भी खाली पढ़ाई किया है कि बस कैसे परीक्षा पास करके नौकरी पकड़ लेना है, उसके बाद अब बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े उसको हमको मतलब नहीं है। आप कॉलेज में नॉलेज की कोई जरूरत ना, खाली एडमिशन कीजिए और डिग्री लीजिए, यही कॉलेज में भी रहा, और प्राइमरी स्कूल को तो भी खिचड़ी पर कर ही दिया। और शिक्षा के इतना बदनाम किया है लोग कि जिस तरह के एक ही शिक्षा को कई बार हलाल किया गया, कभी शिक्षा मित्र बनाया गया, कभी बीपीएससी बनाया गया, कभी कंटेंट किया गया। लेने का तरीका तो पहले के एक शिक्षक होते थे, स्केल पर होते थे और गौरवान्वित महसूस करते थे कि मैं एक शिक्षक पद पर हूँ, और उनका मान सम्मान होता था। अभी के शिक्षक तो लोग हैं जो बेचारा गौरवान्वित सम्मानित नहीं करते कि एक ही शिक्षक एक ही समान काम है, शिक्षा देने का मैंने काम किया है, चाहे जिस आधारित हो रहूँ। तो उनको बोलता है कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर हैं, तो आप बीपीएससी के शिक्षक हैं, तो आप शिक्षा मित्र का शिक्षक हैं, तो हम लोग न्यू में से आते हैं, तो हम लोग टीटी में से आते हैं। मैंने शिक्षा के इतना क्राइटेरिया बांट दिया गया कि यह हमको ये सब वोट बैंक बढ़ाने का अपना तरीका हो गया। लेकिन बात मानिए तो इसमें बिहार के हर व्यक्ति का गलती है। हम तो यही माने हैं कि जो हमसे बड़े लोग हैं पहले से, वो लोग के भी टाइम में गलत काम होता था, वो लोग को भी विरोध करना चाहिए उस टाइम, तब न जाकर सुधार होता। तो कोई विरोध नहीं करता है। देखिए कुछ ऐसा समय होता है कि कुछ समाज सुधारक आते हैं और समाज को सुधारने को बढ़ चढ़ कर काम लेते, तब किन्हीं का आँख खोलता, आँख पर पर्दा भी छाया हुआ रहता है, पता नहीं चलता है। लेकिन उसी में से एक प्रशांत किशोर भी एक महापुरुष भी हैं, वो समाज को सुधारने के लिए बढ़ चढ़ कर ले रहे। अच्छा प्रशांत किशोर मान लीजिए इतना अच्छा बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, सबको बता रहे हैं, अगर तब भी मान लीजिए आप जौन सुराज में वोट दीजिएगा, आपका घर का लोग नहीं देगा तो क्या करिएगा? कुछ नहीं कर सकते। हम अपना मत देने का अधिकार है, किसी को मत पर प्रेशर नहीं डाल सकते। हाँ, समझाने का कि इस ढंग से आप काम कर सकते हैं, उनका मानना ना माना अपना मत की बात है।
लेकिन मान लीजिए बात करने पर तो सब लोग कहता है कि हम भी अच्छे आदमी हैं, हम भी अच्छे काम चाहते हैं, लेकिन अच्छा आदमी को साथ काहे नहीं देता है लोग? अच्छे आदमी को साथ नहीं देता, ये तो उनका गलतफहमी है, या हो सकता है कि उनको गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिला हो कि किस तरह से हम लोग सर्टिफाइड हो कि सही आदमी है या गलत आदमी है। मान लीजिए अगर प्रशांत जी को वोट जरूर कुछ ना कुछ तो मान लीजिए घर के बच्चा है तो उसका भी पावर होना चाहिए कि नहीं, उसके कहने पर भी लोग वोट दें, क्योंकि वो तो चोर डकैत का वोट नहीं कह रहा है देने।